प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है इसको हम जानते हैं। संसार में सभी अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने भाव और विचार किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। वह इन्हें संकेतों द्वारा भी प्रकट कर सकता है, जैसे प्यास लगने पर मुंह पर हाथ रखकर, भूख लगने पर पेट पर हाथ रखकर संकेत किया जा सकता है। किंतु संकेतों की एक सीमा होती है। सभी भाव संकेतों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव, अपने विचार दूसरों तक प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा को हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भाव और विचारों को जानता है। इस तरह भाषा की परिभाषा हुई, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को जानता है। इस तरह भाषा के दो रूप पाए जाते हैं। प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा जिसको हम स्पोकन लैंग्वेज और दूसरा लिखित भाषा जिसे हम रिटन लैंग्वेज कह सकते हैं। पहला अब आइए जानते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा मौखिक भाषा का रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में जैसे हम टेलीफोन पर वार्ता करते हैं, दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, वार्तालाप करते हैं, नाटक देखते हैं उसमें जो वार्तालाप होती है, रेडियो आदि, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। कबीर छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता और आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है, तो इस प्रकार यह लिखित भाषा है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जैसे पत्र लेखन हुआ, लेख लिखना हुआ, पत्रिकाएं जो होती हैं वो समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। इसके साथ साथ हिंदी राष्ट्रभाषा भी है क्योंकि देश के अधिकांश लोग इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में असमी, बांग्ला, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, मैथिली आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं के लिखित रूप हैं। भारत में अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें केवल बोला जाता है, उन्हें बोली कहते हैं। लिपि। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना या पोतना। विचारों का लिपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में भाषा की उच्चरित या मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी,
और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। इस तरह लिपि वो होती है, अर्थात जो कुछ भी हम अपने भाव या विचार बोलकर प्रकट करते हैं, जब उनके लिए कुछ निश्चित प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और व्याकरण, भाषा और व्याकरण का परस्पर गहरा संबंध होता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान से ही भाषा के स्वरूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना हम हिंदी भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप में उसका न तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और न ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण के ज्ञान के बिना हम किसी भी भाषा को शुद्ध और सही रूप में न तो लिख सकते हैं, न तो उसको बोल सकते हैं, न ही हम उसको पढ़ सकते हैं। अतः किसी भी भाषा के ज्ञान रखने के लिए व्याकरण हमको जानना आवश्यक है। अब हम लोग आते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर की तरफ। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, भाषा क्या है, इसके कितने भेद हैं? उत्तर है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को जानता है। इसके दो भेद हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। दूसरा प्रश्न है, लिपि से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, व्याकरण के नियमों को जानना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, व्याकरण के नियमों को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। चौथे प्रश्न में है, सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, भाषा केवल बोली जाती है, यह गलत है। ख, भाषा द्वारा बातचीत होती है, यह सही है। ग, रेडियो पर भाषा का प्रयोग होता है, यह भी सही है। संकेतों द्वारा मन के सारे भाव प्रकट किए जा सकते हैं, यह गलत है। अंग है, बोलकर भाव प्रकट किए जा सकते हैं, ये सही है। च है, लिखकर दूसरों के विचार जान सकते हैं, यह भी सही है। अब पांचवा प्रश्न है, खाली स्थानों में उचित शब्द चुनकर लिखिए। क है, भाषा के दो रूप होते हैं। ख है, भाषा के रूप हैं लिखित और मौखिक। ग, पढ़कर और सुनकर हम दूसरों के विचार जान सकते हैं। घ है, लिखित भाषा अस्थायी होती है। अंग है, बातचीत भाषा का मौखिक रूप है। छठा प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। ख, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। ग, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। घ, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग, गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। च, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। छ, व्याकरण और भाषा का परस्पर गहरा संबंध होता है। ज, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। सातवें प्रश्न में निम्नलिखित प्रांतों के आगे उनकी भाषाओं के नाम लिखिए। मणिपुर की भाषा है मणिपुरी। ग, ख है, गुजरात के गुजराती। ग, असम की भाषा है आसामी। घ, तमिलनाडु की भाषा तमिल है। उड़ीसा की भाषा उड़िया है। कश्मीर में कश्मीरी। उत्तर प्रदेश हिंदी। केरल मलयालम। आंध्र प्रदेश तेलुगु।
बंगाल बांग्ला, कर्नाटक कन्नड़, पंजाब पंजाबी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। इस तरह 8वें प्रश्न में भारतीय संविधान में स्वीकृत सभी 22 भाषाओं के नाम लिखिए। उत्तर, भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाओं के नाम निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है आसामी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 9वें प्रश्न में का उत्तर है बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर वाला विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसमें ख का उत्तर सही है, कुल 22 भाषाएं। दूसरा प्रश्न है किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसमें ख सही है, फारसी लिपि को। तीसरे प्रश्न में है भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है। तीसरे प्रश्न में ख सही है, लिपि। चौथा प्रश्न है कश्मीर प्रांत की भाषा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, डोंगरी। 5वां प्रश्न है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाला शास्त्र कहलाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें चारों ऑप्शन में आपका व्याकरण ग वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से यह भाषा और व्याकरण पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक आप इस पे अपना व्यू दे सकते हैं। धन्यवाद।